हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4। जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा द्विघात समीकरण। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं द्विघात समीकरण के बारे में। तो द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ने से सबसे पहले हम ही जानेंगे कि आखिर द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप लोग जो है चैप्टर नंबर 2 में आप लोग पढ़ चुके हैं द्विघात बहुपद। क्या पढ़े हैं? द्विघात बहुपद। तो हम जानते हैं कि जो है देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। ध्यान देंगे, हम जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक प्रकार का द्विघात बहुपद है। जहां ए नॉट इक्वल टू 0 अर्थात ए 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए तथा ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। एबीसी वास्तविक संख्या है। हम देखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक प्रकार का द्विघात बहुपद है जहां ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। यदि हम जो है इस द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं, यदि द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य की तुल्य कर देते हैं तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। ठीक ना? अगर हम जो है क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद को किसके तुल्य कर दें? शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है? द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है और द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। अतः हम लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण, अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। कैसा समीकरण है भाई? द्विघात समीकरण है। ठीक ना? अर्थात द्विघात बहुपद को हम जो है शून्य को तुल्य कर देते हैं तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं और हम देखेंगे द्विघात समीकरण यानी चर x में द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार का होता है। ठीक ना? हम लिख सकते हैं चर x में द्विघात समीकरण के बारे में हम लिख सकते हैं द्विघात समीकरण चर x में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 चर x में द्विघात समीकरण, चर x में द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार की होती है। जहां ए नॉट इक्वल टू 0 तथा ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक ना? तो इस तरह से हम देखते हैं कि यदि द्विघात बहुपद को हम जो है शून्य के बराबर कर दें
शून्य के तुल्य कर दें तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। अतः ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। अर्थात हम लिखेंगे द्विघात समीकरण के बारे में चर एक्स में द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के प्रकार की होती है, जहां ए नॉट इक्वल टू 0 अर्थात ए 0 के बराबर नहीं है और ए बी सी कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक ना। देखिए चलिए इसे नोट करिए। तो हम कुछ एग्जांपल देते हैं आपको। द्विघात समीकरण के कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे हम देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। और हम लेते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 3x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। आगे हम ले सकते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं 7x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 10 बराबर 0। इस तरह से हम देखते हैं जो भी है द्विघात समीकरण है। लेकिन अगर इनके द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि इनकी अधिकतम घात, इसमें चर x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। यहाँ पे हम देखते हैं x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। इसमें भी अधिकतम घात 2 देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी देख रहे हैं। इस सब में हम देखते हैं चर x की अधिकतम घात क्या है, 2 है। अतः ऐसे समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक ना। अर्थात ये द्विघात बहुपद को हम शून्य के तुल्य कर देते हैं तो हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है। अब जरा एक बात ध्यान देंगे, अगर इस द्विघात समीकरण को हम जो है उनके घातों के अवरोही क्रम में, घटते क्रम में लिख दें तो इसे द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। क्या कहेंगे, मानक रूप कहते हैं इनके घातों को घटते क्रम में। तो हम यहां पे लिखेंगे, यदि द्विघात समीकरण के घातों को घटते क्रम में द्विघात समीकरण के घातों को हम किस क्रम में रखें, अगर हम घटते क्रम में लिखते हैं तो इसे हम द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं, घटते क्रम में लिखते हैं तो इसे द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। अतः हम लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण का मानक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक ना। इस तरह से हमारा द्विघात समीकरण का क्या हुआ, मानक रूप हुआ। तो हम देखते हैं द्विघात समीकरण की पहचान हम कैसे करेंगे। कोई भी जो है समीकरण दिया हुआ है, अगर उसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 2 हो, तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं, हम द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हम देखते हैं ये प्रश्नावली 4.1 में सबसे पहले हम इसी की जांच करेंगे। हम देखेंगे कि जो भी हमें समीकरण दिए हुए हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम जो है उन्हें हल करेंगे और हम देखते हैं यदि ये इस रूप में आ जाते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में आते हैं तो ये द्विघात समीकरण होंगे, और नहीं आते हैं द्विघात समीकरण नहीं होंगे। चलिए इसे नोट करिए, हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 4.1 की तरफ। तो आइए बच्चों देखते हैं प्रश्नावली 4.1। तो 4.1 का पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। अर्थात हमें इसका पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3। तो हमें जांच करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो हम आपको बता चुके हैं कि द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0,
यदि हम देखेंगे इसे हम हल करेंगे और हल करने के बाद यह इस रूप में आ जाता है तो यह द्विघात समीकरण है, और इस रूप में नहीं आता है द्विघात समीकरण नहीं है। जहां पे हम बताए हैं कि a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a b तथा c क्या है भाई, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक, तो चलिए हम जांच करते हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। यहाँ पे देखते हैं है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3 है। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र आप लागू कर सकते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है आप जानते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, इस फार्मूले से इसे हम तोड़ेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 1। ठीक, बराबर इधर हम देखते हैं ब्रैकेट हम तोड़ेंगे तो 2 का गुणा x में करेंगे 2x माइनस 2 तिहाई 6। आगे देखिए, आगे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक एक का क्या हुआ, एक का गुणा वर्ग करेंगे, एक में एक का गुणा करेंगे एक आएगा, फिर 2 एक का 2x बराबर 2x माइनस 6। अब देखिए हम इधर लाएंगे सबको बाएं तरफ तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इधर आएगा माइनस 2x माइनस 6 इधर जाके प्लस 6 इक्वल टू 0। आगे हम देखते हैं एक्स स्क्वायर और यहाँ पे देखते हैं 2x से कट गया प्लस माइनस है 6 एक क्या हो गया 7 बराबर 0। अर्थात देख रहे हैं हम यहाँ पे ये हमें प्राप्त हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 7। क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 7। तो हम देखते हैं कि यह इस रूप में मिल रहा है। यहाँ पे हम बताए थे कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b हो सकता है, c हो सकता है। ठीक ना, तो c यहाँ b वाला पद विलुप्त है, अर्थात अगर शून्य कर दिया जाए तो x वाला जो है पद विलुप्त हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 आया, अर्थात इसमें जो है इस समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अतः हम लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, इस तरह से x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में x माइनस 3, इसे हम जो है सरल किए और सरल करने के बाद हमें पता चला कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक ना, अगर चर की जो है अधिकतम घात 2 ना हो करके 3, 4 या उससे कम हो तो यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक ना, चलिए इसे आप लोग नोट करिए। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। ठीक, इसे भी हमें जांच करनी है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। ज्यों का त्यों हम लिखेंगे इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 का गुणा दोनों में होगा, माइनस 2 का गुणा 3 में भी होगा, माइनस x में होगा। माइनस 2 का गुणा 3 में किए तो माइनस 6 हुआ, 3 दूना माइनस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो गया। ठीक, आप पक्षांतर करिए, इस तरफ करिए दोनों को, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 6 इधर आएगा प्लस 6 और प्लस 2x इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 2x बराबर यहाँ क्या बचेगा 0। फिर आगे बढ़ते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x दोनों माइनस में है लेकिन दोनों जोड़ दिया जाएगा, चूंकि दोनों माइनस है तो माइनस 4x प्लस क्या बचा 6 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। पहली बात तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी अधिकतम घात 2 है कि नहीं है। अगर इसकी घात अधिकतम घात 2 है तो ये द्विघात समीकरण है। यहाँ पे चर x की जो है अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। तो हम उत्तर लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण
है। इस तरह से आप किसी भी समीकरण को हल करके देख सकते हैं, उसकी अधिकतम घात चेक करेंगे और चेक करके देख सकते हैं कि वह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से आप जो है किसी समीकरण को देखकर बता सकते हैं। बिना हल किए आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, जब हल करेंगे तभी क्लियर होगा कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। इस तरह से जो है अगर बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन दे रहा है तो आप उसे हल करके आप जवाब देंगे तुरंत या द्विघात समीकरण है कि नहीं है। एक नंबर में ऐसे जो है प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ध्यान देंगे। और जो है जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, अगर हमारी वीडियो सही समझ में आए तो उसे लाइक करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जिससे आपके मित्रों को भी जानकारी प्राप्त हो सके, वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर सके। चलिए, तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया, इसे नोट करिए। फिर अगला हम देखते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तीसरा हमारा है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। चलिए इसे भी हल करके हम चेक करते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं है। हमारा सवाल था x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक, चलिए इसका हम गुणा करेंगे। x का गुणा x में होगा, फिर x का गुणा 1 में होगा, दोनों में होगा। तो हम x का x में करते हैं, हम लिखेंगे x घाते 2 प्लस x एक का x। अब माइनस 2 का दोनों में हम करेंगे, माइनस 2 का x में करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x, और माइनस 2 का 1 में करेंगे 2 1 का 2 माइनस 2। इस तरफ का हम हल किए, इधर देखिए। फिर उसी तरह से x का x में करेंगे x घाते 2 और x का 3 में करेंगे 3x। माइनस 1 का x में करेंगे माइनस x और माइनस 1 का 3 में करेंगे 3 1 का माइनस 3। क्या लिखेंगे? माइनस 3। अब इसे हम जोड़ते घटाते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स है माइनस 2 एक्स है, एक्स में से एक एक्स में से 2 एक्स घटेगा तो बचेगा यहाँ पे माइनस एक्स और यहाँ पे माइनस 2 बराबर। इधर देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कहीं है नहीं है, तो हम क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए 3x माइनस एक्स और एक्स कहीं पर है नहीं है, तो 3x में से एक एक्स घटा देंगे तो क्या बचा? प्लस 2x। अंक में क्या बचा है हमारे पास? माइनस 3। ठीक, अब सबको हम किधर करेंगे? बाई तरफ करेंगे। सबको बाई तरफ करते हैं तो इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अब इसे जब बाई तरफ हम करेंगे तो चिन्ह क्या हो गया? बदल जाएगा। यहाँ प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, इधर आएगा माइनस एक्स घाते 2 माइनस 2x अब प्लस 3 बराबर क्या बचेगा? 0। अब चलिए इसे जोड़िए घटाइए, एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में, एक्स स्क्वायर माइनस में, एक्स स्क्वायर से कट गया। और देखते हैं माइनस 1x है माइनस 2x है तो ये हो गया माइनस 3x और 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा? प्लस 1 बराबर 0। अब जरा देखिए माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 हमें प्राप्त हो गया। हमें जांच करनी है द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसकी घात क्या दिख रही है? इसकी घात 1 दिख रही है। और हमें कितना घात होना चाहिए द्विघात समीकरण में? 2 घात होने चाहिए। अर्थात देखने से स्पष्ट हो जा रहा है कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अर्थात द्विघात समीकरण होने के लिए चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ठीक ना? जैसा कि हम आपको इसका मानक रूप बता दिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहां ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक ना? तो इस तरह से ऐसे समीकरण अगर आपको दिखेंगे द्विघात समीकरण है और घात 2 नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। और शायद मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से इसे समझ गए होंगे। कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में सूचित करिए। और जो भी नए बच्चे देख रहे हैं हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको बराबर जो है समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप जो है ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से हल करते रहें। अब मेहनत करेंगे तो निश्चित है सफलता मिलेगी।
जो चलेगा, जो मेहनत करेगा, सफलता उसी को मिलेगी। तो आप लगातार अध्ययन करते रहिए। चलिए नोट करिए। आइए बच्चों, चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है ब्रैकेट में x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में है 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू एक्स प्लस 5। इसे भी हम हल करते हैं, इसे भी चेक करते हैं। अब शायद ऐसे अगर हम देखेंगे, ऐसे डायरेक्ट जवाब देना हो तो आप यह कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें जो है हमें अधिकतम घात जो है सब एक ही घात दिख रही है हर जगह। द्विघात समीकरण वही होगा जिसकी अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं, ऐसे डायरेक्ट देखने पे तो हमें जो है द्विघात समीकरण दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे आप क्लियर हाँ या नहीं नहीं कर सकते। क्लियर तभी कर सकते हैं जब इसे आप हल करेंगे। ठीक, तो चलिए इसे हम सरल करते हैं, देखते हैं। x का गुणा इन दोनों में होगा, x का गुणा पहले 2x में होगा तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर। फिर x का गुणा 1 में होगा तो x का x, x का क्लियर हुआ। -3 का करेंगे तो 3 दूना 6 माइनस 6x, 3 1 का 3 -3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। x का गुणा अब x में करेंगे तो x स्क्वायर, और x का गुणा 5 में करेंगे तो 5x। चलिए इसे लाइए बाईं तरफ। सॉरी, यहां पे बराबर नहीं लिखेंगे, ठीक ना। अच्छा, अब इधर देखिए 2x स्क्वायर, x में से एक x में से 6x घटेगा, और कहीं x नहीं, एक x में से 6x घटेगा तो -5x -3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। इसे हम बाईं तरफ करते हैं। बाईं तरफ करेंगे तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर -5x -3, ज्यों का त्यों उतारे। दाएं पक्ष को बाएं पक्ष करेंगे, चिन्ह में क्या होगा, परिवर्तन होगा। x स्क्वायर है तो -x स्क्वायर, 5x -5x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। देखिए आगे 2x स्क्वायर -5x, और कहां है, सॉरी 2x स्क्वायर, यहां पे देखिए x स्क्वायर है -x स्क्वायर। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर हम घटा देंगे तो हमें बचेगा केवल x स्क्वायर। क्या बचेगा, x स्क्वायर। और -5x, x और कहां पे है, -5x 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 -10x। अंक देखते हैं -3, और कहीं पे कुछ है नहीं, -3 बराबर 0। अब आप देखते हैं कि जो भी समीकरण हमें प्राप्त हुआ उसकी मैक्सिमम घात कितनी है, 2 है। जब 2 है तो यह द्विघात समीकरण है। लेकिन यहाँ पे देखने से ऐसा प्रदर्शित नहीं हो पा रहा था कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। इसलिए परीक्षा में, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए आप डायरेक्ट उसे देख के हाँ या ना नहीं करेंगे, आप इसे पूरी अच्छी तरह से हल करेंगे। हल करने के बाद ही आप निर्णय ले सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो इसे लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक, तो चलिए इस तरह से भी हमारा क्लियर हुआ कि यह द्विघात समीकरण है। ठीक ना, चलिए इसे नोट करिए, आप लोग नोट करिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले का जो है 4 सवालों को हम लोग हल किए। तो चलिए आज तक जो है यहां तक आप लोग क्लियर करिए, फिर जो है अगली वीडियो में हम आप लोगों को इसके आगे बताएंगे। और इसे आप लोग अच्छी तरह से इसका मानक रूप याद रखिए, और इतना ध्यान दीजिए कि ऐसा समीकरण जिसकी जो है अधिकतम घात क्या हो, 2 हो, उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। और अगर उसकी अधिकतम घात 2 नहीं, द्विघात समीकरण नहीं कहेंगे। ठीक ना, तो यहां तक आप लोग क्लियर करिए, अगली वीडियो में आप लोगों को आगे बताया जाएगा।